हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू मेडिकल मेंटोरिया गाइडिंग मेडिकल कैरियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्टेट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करेंगे कि यूपी में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स है टोटल, प्राइवेट में टोटल कितनी सीट्स है। एवरी सिंगल कॉलेज का मैं फी स्ट्रक्चर बताने वाला हूं यहाँ पे। प्लस सबसे जो कंफ्यूजिंग होता है हॉस्टल चार्जेस, कि भैया हॉस्टल चार्जेस क्या रहेंगी, तो हम लोग उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। एवरी सिंगल कॉलेज के हॉस्टल चार्ज बताने वाला हूं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यूपी में जो है वो एनआरआई सीट है कि नहीं, इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ रहता है, कितने टोटल कॉलेजेस है, सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। उससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके और आप पूरी एमबीबीएस की काउंसलिंग को फ्री में कर पाए, समझ पाए आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे हमें बताने वाला हूँ आपको कि यूपी जो है ना एक ओपन स्टेट है। क्या है? यूपी एक जो है यहाँ पे ओपन स्टेट है, 100% ओपन स्टेट है। अब 100% ओपन स्टेट होने का क्या मतलब हुआ भैया? देखिए 100% ओपन स्टेट होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी 100% सीट ओपन है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी की कॉलेजेस में मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरे स्कोर जो है 450 है, ठीक है। और एक किसी अदर स्टूडेंट का स्टूडेंट है जिसने यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, मेरे 450 है, मैं यूपी का हूँ, और दूसरे स्टेट का जो बच्चा है उसका स्कोर कितना है? 451, मेरे से एक नंबर ज़्यादा है, तो पहले कॉलेज उनको मिलेगी। इसको बोलते हैं ओपन स्टेट, मतलब सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। स्टेट की कोई रिजर्वेशन नहीं होती प्राइवेट कॉलेजेस में। तो एक बहुत अच्छी बात है ओपन स्टेट होने से। क्या होता है आपको कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली पहले सबसे पहले क्या होगा, आपको वो कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं, जैसा हम लोगों ने बात किया था कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं यहाँ पे, एमबीबीएस सीट टोटल कितनी होती है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या है सभी कॉलेजेस का, हॉस्टल चार्जेस क्या रहेंगे, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और टोटल बजट क्या रहेगा पूरा समझेंगे अच्छे तरीके से। और एनआरआई कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को मिसकन्फ्यूजिंग होती है एनआरआई कोटा के बारे में, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि देखिए यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना अब 51 हो चुके हैं, पहले कम थे। पिछले साल कुछ कॉलेजेस ऐड हुई थी, टोटल 51 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए हैं। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 36 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस है टोटल। यहाँ पे अगर बात करें एमबीबीएस सीट की गवर्नमेंट कॉलेज में तो 5925 यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सीट है, और 7350 जो है यहाँ पे आपका प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल सीटें हैं यहाँ पे। और पूरे यूपी के अंदर जो है ना एकमात्र सिंगल डीम्ड यूनिवर्सिटी है संतोष मेडिकल कॉलेज, आपने जानते होंगे। तो 150 सीट का इनटेक उसमें टोटल है। अगर अगर बात करें एमबीबीएस कॉलेजेस टोटल की, तो यहाँ पे टोटल 88 कॉलेजेस हैं पूरे यूपी के अंदर, जहाँ पे अगर देखिए आप तो 13,425 टोटल सीट होती है गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला के। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया 51 जो है यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 36 जो है वो टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और एकमात्र जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि यूपी एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन सी कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, सभी को लिस्ट वाइज देखेंगे कि टोटल प्राइवेट कॉलेजेस कितनी हैं, हॉस्टल फीस कितना होता है, बजट कितना होता है, सब कुछ जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए देयर इज नो एनआरआई कोटा इन उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बहुत से काउंसलर से आप पूछेंगे कि उनको पता नहीं होता कि एनआरआई सीट है भी कि नहीं, बहुत से बच्चों के कॉमेंट्स आते हैं। तो यूपी के अंदर कोई भी एनआरआई सीट यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, एनआरआई कोई सीट यहाँ पे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है। एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एनआरआई सीट है, ओके। उसको छोड़ के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई सीट की नहीं है यहाँ पे। ट्यूशन फीस की बात करें तो देखिए यूपी के अंदर जो मिनिमम ट्यूशन फी है ना अभी 11 लाख पर ईयर हो चुकी है। लोअर बजट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे मिनिमम स्टार्टिंग फीस है उसकी बात कर रहा हूँ कि 11 लाख के आसपास स्टार्टिंग है उसके पास। और एक एवरेज में जाएंगे, मतलब थोड़ा सा हायर जाएंगे तो 15 लाख के आसपास पर ईयर की ट्यूशन फी हो जाती है, ठीक है। और 18 लाख जो है वो मैक्सिमम है यूपी के अंदर। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी संतोष की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो वहां की जो फीस है ना वो 25 लाख रुपया आपको पर ईयर
ट्यूशन फी रहती है वहाँ पे। ये हमने एक एवरेज बात किया। अब ये 11 लाख कैसे हो गया, ये 15 लाख कैसे हो गया, ये जो है आपको जो है 18 लाख रुपया कैसे हो गया, इस पे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ की देखिए, यूपी में चूंकि पहले फीस कम हुआ करती थी, 10,90,000, 10,70,000 ऐसे ट्यूशन फी हुआ करती थी। अभी रिसेंटली फी स्ट्रक्चर भी लास्ट ईयर भी कुछ फीस इंक्रीज हुई है। और ये जो मैं फीस बता रहा हूँ ना, ये 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। 2026 में हो सकता है फी अपडेट हो जाए, दोबारा से फी इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए जो है हम आपको सब कुछ टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए जो आपको क्या करना होगा, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल मेंटोरिया, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके, या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी किसी कॉलेज की फी स्ट्रक्चर ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, कोई अपडेट आता है, हम लोग आपको तुरंत वहां पे अपडेट दे देते हैं। तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 10.5 लाख से लेके 11 लाख रुपया तक अगर मिनिमम फीस भी रहा ना यूपी के किसी कॉलेज का, ठीक है, मिनिमम फीस भी रहा, तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक पर ईयर आपका जो क्या होता है, हॉस्टल चार्ज हो जाता है। 1.5 से 2 लाख रुपीस पर ईयर हॉस्टल चार्ज होता है। प्लस यूपी जाना जाता है हिडन चार्जेस के बारे में, मतलब कि यूपी में बहुत सी ऐसी हिडन चार्जेस होती है बाकी स्टेट के कंपैरिजन, जो कि एडमिशन के बाद लोगों को पता चलता है। तो चाहे आप उसको हिडन चार्जेस कर लो, चाहे मिसलिनियस चार्जेस कर लो, चाहे यूनिफॉर्म चार्जेस, बुक्स, मटेरियल्स, लाइब्रेरी चार्जेस, कुछ भी कह लो, बट आपको फीस और हॉस्टल के अलावा वो चीज़ें आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है। उसकी मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो तकरीबन जो है ना 1 लाख रुपया आपको ईयरली, एवरी ईयर की बात कर रहा हूं, पूरे पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं। 1 लाख रुपया एवरी ईयर का माइंडसेट रखना है आपको कि फीस और हॉस्टल के अलावा आपको देना ही देना है कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप चले जाओ। इससे ज्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया दोस्तों सभी चीजों के बारे में कि टोटल कितनी कॉलेजेस है, कितनी सीट है। अब हम लोग एक एक कॉलेज की बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक अप्रोक्स बजट आइडिया बता दूं यहाँ पे। तो देखिए यूपी में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना, तो 65 से 70 लाख से स्टार्टिंग होकर आपका जो है ना 90 लाख, 95 लगा, और जैसे संतोष जैसे मेडिकल कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, 25 लाख रुपया एक साल की फीस है, तो 1 CR प्लस कर जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्स 65 से 70 लाख से लेके जो है ना 1 CR तक मैक्सिमम यहाँ पे आपका बजट चला जाता है यूपी के अंदर। अब डिपेंड ये करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको किस बजट की कॉलेज मिलेगी, वो सारी चीजें होती है। मार्क्स की भी बात करेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं एक बार कि भैया टोटल जो है ना कौन कौन सी कॉलेजेस हैं टोटल यहाँ पे, और उनकी क्या फी स्ट्रक्चर है, एवरी सिंगल कॉलेजेस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग मार्क्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नारायण मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि कानपुर में सिचुएटेड है। ट्यूशन फी की बात करें तो 12,14,683 रुपया, और ये हॉस्टल चार्ज आपके सामने है यहाँ पे 1.5 लाख रुपया आपको हॉस्टल प्लस मेस इंक्लूड करके 1 ईयर का आपको पे करना पड़ता है। एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 16,80,000 रुपया एक साल का ट्यूशन फी है यहाँ पे, और 1.5 लाख रुपया आपको हॉस्टल चार्ज पे करना है। बात करें संतोष की, जो मैंने बताया था डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 लाख रुपया था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ है लिस्ट, तो 2025 में 25 लाख के आसपास यहाँ पे फीस गई थी, ठीक है। 2 लाख रुपया प्रति ईयर यहाँ पे हॉस्टल चार्ज बताई जाती है, ठीक है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरनगर में है, 12,80,000 रुपया के आसपास ट्यूशन फी रहने वाला है, और 1.5 लाख रुपया आपका जो यहाँ पे हॉस्टल चार्ज है। उसके बाद बात करें रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि बरेली में है, 13 लाख रुपया फीस है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ जो कि 11,85,133 रुपया यहाँ पे ईयरली ट्यूशन फी होती है, और 1.5 लाख रुपया क्या होता है आपको यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस पे करना होता है 1 ईयर का। हॉस्टल कंपलसरी भी होता है बहुत सी जगहों पे, ठीक है। उसके बाद करें आपको तो हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बाराबंकी में सिचुएटेड है, 11,70,000 रुपया ट्यूशन फीस है, और 1.5 लाख रुपया क्या है आपका हॉस्टल चार्ज है यहाँ पे। फिर आपको तीर्थंकर महास्वर, ठीक है, जो कि मुरादाबाद में है, 16,20,000, 1.5 लाख रुपया आपका हॉस्टल चार्ज है यहाँ पे। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद, ठीक है, 11,90,000 ट्यूशन फीस है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसकी फीस जो है आपको 11,92,000 है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। नेशनल कैपिटल रीजन
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरठ, ओके, 12,19,000 ट्यूशन फीस है और 1.5 लाख रुपया यहाँ पे इसकी भी हॉस्टल चार्ज है। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 11,78,000 ट्यूशन फीस है और 1.5 लाख रुपया जो है क्या है वो हॉस्टल चार्ज है। आप अगर देखेंगे ना तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस है ना, मैक्सिमम कॉलेजेस की हॉस्टल चार्जेस 1.5 लाख रुपया है। कुछ कुछ कॉलेजेस है, जैसे संतोष की बात की हम लोगों ने, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो 2 लाख रुपया हो जाती है। उसके बाद हमने देखे यहाँ पे वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुजरौला, यहाँ पे 11,10,000 रुपया ट्यूशन फी बताई गई है और 1.5 लाख रुपया आपको हॉस्टल चार्ज पे करना होता है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उन्नाव में है, जो कि 11,60,000 फीस है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है यहाँ पे। फिर आपका प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, वहाँ की फीस में अगर बात करूँ तो 11,03,900 रुपया और 1.5 लाख रुपया आपको वहाँ भी हॉस्टल चार्जेस पे करना होता है। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका शाहजहांपुर में है, 12,10,000 ट्यूशन फीस है और 1.5 लाख रुपया आपका जो है हॉस्टल चार्ज हो जाता है यहाँ पे। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा, 11,73,000 रुपया यहाँ पे फीस है और 1.5 लाख रुपया आपका यहाँ पे हॉस्टल चार्ज होता है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, फीस की बात करें तो 12,99,199 रुपया, मतलब लगभग 13 लाख रुपया चला जाता है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। केडी की बात करें, केडी चूंकि बहुत ही फेमस कॉलेज है, केडी मेडिकल कॉलेज जो है मथुरा में सिचुएटेड है, 12,28,240 रुपया और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बनारस में सिचुएटेड है, 1.5 लाख रुपया इसकी फीस है। और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सीतापुर में है, ये कॉलेज जो है ना, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी कट ऑफ थोड़ा सा जो है रिलायबल होती है, आप देख सकते हैं इसको, अगर कम नंबर है आपके तो 10,77,000 रुपया फीस है और 1.5 लाख जो है हॉस्टल चार्ज है। एफएच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका आगरा में है, 16,50,000 रुपया। मैंने आपको बताया था ना कुछ कॉलेजेस जो है वो 18 लाख मैक्सिमम जाता है। अब आप देखो 16,50,000 तो ट्यूशन फीस हो गया, 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज हो गया, ठीक है, तो आपका 19 लाख रुपया तो यही हो गया। बाकी मैंने आपको बताया था कि एवरी सिंगल कॉलेज के लिए आप 1 लाख रुपया मिसलिनियस चार्जेस तो जोड़ के ही जाना, हिडन चार्जेस माइंडसेट करके ही जाना। तो नियर अबाउंट 20 लाख रुपया हो गया आपका, 20 लाख कंप्लीट हो गया एक साल में। तो आपको 4.5 साल की फीस देनी है, हॉस्टल 5.5 साल आप पे करोगे तो नियर अबाउट 1 CR के टच तो कर जाएगा, चाहे उससे प्लस भी हो जाएगा। तो बजट को प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आप बजट को प्लानिंग करते हैं ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, इसकी फीस 17 लाख रुपया एक साल का है और 2.5 लाख यहाँ पे देखिए हॉस्टल चार्ज है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपया एक साल का आपको हॉस्टल चार्जेस पे करना होता है यहाँ पे, ठीक है। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बाराबंकी में है, 11,21,000 फीस है और आपका जो है 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ जिसमें आपको 15,80,000 ट्यूशन फी है और 2.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। उत्तर प्रदेश रामा, आपने जानते होंगे रामा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, 13,09,000 ट्यूशन फी और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा, ठीक है, 12,70,000 रुपये के आसपास ट्यूशन फीस है और 1.5 लाख रुपया इसकी हॉस्टल चार्ज है, ठीक है। रामा मेडिकल, रामा का एक और कैंपस है कानपुर में, ठीक है, 12,66,000 रुपया फीस है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है यहाँ पे। बात करेंगे सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ की, तो 11,81,671 रुपया ट्यूशन फी है एवरी ईयर की और आपको 1.5 लाख रुपया जो यहाँ पे हॉस्टल चार्ज है। श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में है, 13,73,760 रुपया ट्यूशन फी है और 1.5 लाख रुपया हॉस्टल चार्ज है। तो बच्चों ये था पूरे यूपी की सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर। अब थोड़ी कट ऑफ की हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि भैया क्या कट ऑफ रहने पे जो है ना आपको ये सभी कॉलेजेस मिलेंगी, ठीक है। देखिए अगर नीट 2026 का एग्जाम दिया आपने और आपका स्कोर जो है ना 390 से 400 के आसपास है, तो आप समझिए कि आप एकदम बॉर्डर लाइन पे है। मतलब इस मार्क्स पे जो है ना यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी का बजट थोड़ा कम है यार, लो बजट वाली कॉलेजेस भी है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे 10,23,000 भी कुछ कॉलेजेस की फीस है, कुछ कॉलेजेस की फीस 11 लाख भी है। बाकी अदर स्टेट में आप जाते हो तो वहाँ पे तो और ज़्यादा महंगी फी स्ट्रक्चर है सभी जगहों पे, है ना, इससे कई गुना ज़्यादा। यूपी के अंदर 16 लाख वाली भी है, 19 लाख वाली भी कॉलेजेस है, 25 लाख वाली कॉलेजेस भी हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है। बट एक कट ऑफ की मैं बात करूँ ना, तो अगर आपका इतना के आसपास मार्क्स है तो बॉर्डर लाइन पे मिनिमम, इससे प्लस अगर है ना 420, ठीक है, 420, 430, 450, 500, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर डेफिनेटली 100% गारंटी है आपको यूपी के अंदर
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलना ही मिलना है। बट अगर 390 के नीचे आ रहे हो, 380 के नीचे आ रहे हो, तो यूपी में बहुत रेयर चांसेस होते हैं। एक बात और मैं बताऊं आपको कि यूपी की जो मेडिकल काउंसलिंग होती है ना, फर्स्ट राउंड में कभी भी कट ऑफ डाउन होता है, उसके बाद बहुत हाईएस्ट कट ऑफ चला जाता है, क्योंकि जो ओपन स्टेट होता है बच्चों को पता नहीं होता, बहुत लेट समय से पता चलता है कब फॉर्म आ जाता है, कब काउंसलिंग की फॉर्म खत्म हो जाती है डेट। तो आप चाहे तो फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा कम नंबर भी रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता उस काउंसलिंग के बारे में कि कब डेट खत्म हो गया। तो अगर आप चाहते हैं आपको सारी अपडेट मिलती रहे, तो मेडिकल मटेरियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप किस कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस टॉपिक पे हम लोग उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, कट ऑफ से लेके फी स्ट्रक्चर से लेके मिसलेनियस चार्जेस सब कुछ बताने वाले हैं प्रॉपर रिव्यूज के साथ। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। होप कि वीडियो पसंद आएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।